अब तक सबको लग रहा था कि मैं हारने वाला हूं, लेकिन अगले ही पल मैंने झेंग पेंग की पूरी ताकत को कुचल दिया। जिस गोल्डन लायन पर उसे घमंड था वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाया। पूरा मैदान डर से कांप रहा था, क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था कि मैं कोई साधारण अवेकनर नहीं हूं। और तभी जंग पेंग ने अपनी गोल्डन विंड सोर्ड से मुझ पर हमला कर दिया। तलवार ने हवा को चीरते हुए जोरदार आवाज निकाली, लेकिन मैंने अपनी ताकत को पूरी हद तक खोल दिया। अचानक मेरे शरीर से खून जैसी लाल ताकत फूटने लगी। अगले ही पल मेरा हाथ इतनी तेजी से चला कि किसी को दिखाई तक नहीं दिया। मैंने गोल्डन विंड सोर्ड को अपने हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जंग पेंग की बांह जकड़ ली। तभी उसकी दर्द भरी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। उसकी सुनहरी बांह धीरे धीरे मुड़ने लगी और अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से उसकी बांह को शरीर से अलग कर दिया। सुनहरा खून जमीन पर बिखर गया। पूरा मैदान डर से चुप हो गया। फिर मैंने उसका गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उस समय मेरी आंखों में चमकती लाल रोशनी देखकर झेंग पेंग पूरी तरह डर चुका था। उसे पहली बार मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक ब्लैक आयरन 1 स्टार इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। लेकिन उसके सोचने से पहले ही मैंने उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। पूरा मैदान हिल गया। फिर मैंने उसकी पीठ के पीछे की शैडो को पकड़कर खींच लिया। अब झेंग पेंग एक हाथ और एक पंख खो चुका था। उसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो और मैं बराबर नहीं थे। असल में वो मेरे सामने बहुत कमजोर था। मैंने अपनी इन्फिनिट हंट शक्ति चालू कर दी और अगले ही पल जंग पेंग की आंखें डर से कांपने लगीं, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी टैलेंट शक्ति उससे छीनी जा रही है। तभी अचानक आसमान जैसी भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ। पूरा मैदान कांप उठा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वो जंग पेंग का पिता था, मिलिट्री ब्लड लाइन का शक्तिशाली अवेकनर। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो मुझे धमकी दे रहा था, लेकिन अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर ताकत चाहिए तो मौत से डरना नहीं चाहिए। इतना कहकर मैंने बेरहमी से झेंग पेंग के सीने में हाथ डाल दिया और अगले ही पल उसके शरीर से एक सुनहरी चीज बाहर खींच ली। वो उसका बीस्ट कोर था। जिस पल उसका बीस्ट कोर बाहर निकला उसी पल जंग पेंग की मौत हो गई। फिर मैंने उस कोर को तोड़ दिया और धीरे धीरे वापस इंसान बन गया। पूरा मैदान शौक में था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। लेकिन तभी झेंग पेंग के पिता ने गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई। उसके शरीर से भयानक ताकत निकलने लगी। आसमान और जमीन दोनों कांप उठे। अगले ही पल जमीन से एक विशाल पत्थर का राक्षस बाहर आया। ये था उसका अवेकनिंग मॉन्स्टर, रॉक मॉन्स्टर। उसकी ताकत और डिफेंस दोनों बेहद खतरनाक थे। फिर उस विशाल दैत्य ने अपना बड़ा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तुमने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स डरकर भागने लगे। यहां तक कि चारों अस्पतालों के चीफ्स भी शॉक में खड़े रह गए।